स्टूडियो से जब हम निकले उसके बाद जो हम पे बीती है उसके बारे में हम क्या ही बता सकते हैं। स्टिक, व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंड नाउ देयर? हम 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहे और फिर यू टर्न भी 1.5 घंटे में वापस आ गए स्टूडियोज, ग्राउंड नहीं पहुंच सके। कल वसीम अकरम साहब ने जाने की कोशिश की अपने शो से, वो जा रहे थे स्टेडियम, 1.5 घंटा वो सड़क पे ख्वार होते रहे, उसके बाद वो वापस चले गए, वो स्टेडियम नहीं पहुंच सके। दिस इज व्हाट इज ऑन योर एंड ही हैज कम्युनिकेटेड दैट। तो आप ये सोचिए तो नहीं, आप ये तो बड़ी मुनासिब बात ही नहीं है। कोई भी पाकिस्तान से जो खेला हुआ हो उसके लिए तो वैसे भी दरवाजे खुले रखने चाहिए। और ये 1.5 घंटा लगाना, इसका मतलब अगर वसीम भाई को इतना 1.5 घंटे का प्रॉब्लम है तो नॉर्मल कितने बंदों को जिस तरह उनको रास्ता नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के लेजेंड्स कल कराची में मैच देखने जा रहे थे, नेशनल बैंक स्टेडियम या जो मर्जी आप कह लें, नेशनल स्टेडियम में। इनको ग्राउंड के अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। पाकिस्तान में वसीम अकरम से बड़ा कौन है? कोई नहीं है। अगर ये लेजेंडरी क्रिकेटर्स क्रिकेट मैच वाले दिन ग्राउंड के पास भी नहीं जा पा रहे तो आपकी और मेरी क्या औकात है? ये देखे बहुत बड़ा डिजास्टर है। स्टैंड्स तकरीबन सारे खाली थे। ये शायद नेशनल स्टेडियम बड़ा ही इतना है कि अगर 10-15 हजार आ भी जाते हैं तो वो फील नहीं होते। कराची के स्टेडियम में आप जाएं, जो वो जंगला लगा हुआ है वो ऐसा लगता है खुदा न खास्ता के जैसे जेल की मुलाकात है। ठीक है, और उसके आर पार पीसीबी की जो मार्केटिंग टीम है, सारी टीम जो सिक्योरिटी है वो देख रही होगी क्या वजह रही है और इस पे कंट्रोल करना चाहिए। देखें, लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो फिर लोग आएंगे। और टिकट्स जो भी हैं, जो भी प्राइस रखी हुई वो अगर महंगी हैं तो थोड़ी सस्ती कर दें, क्योंकि इस वक्त ये ब्रांड है हमारा। जी बिल्कुल। कुछ क्रिकेट को कवर करते हैं लोग, यानी कि जो वसीम अकरम साहब हैं और वकार यूनुस और फखर आलम, ये भी कुछ शो करते हैं। तो इनकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कहते हैं यार हम मैच में नहीं पहुंच पाए, और वो उन्होंने उसका कसूरवार ठहराया कि ट्रैफिक का जो निज़ाम था वो कंटेनर लगे हुए थे और फलाना मुख्तलिफ चीज़ें थी कि कहते हैं अगर हम अपने वीआईपी पासेज और वीआईपी गाड़ियाँ और जो प्रोटोकॉल था उसके साथ हम नहीं स्टेडियम पहुंच सके तो आम बंदा जिसने जो टिकट लेके गया हुआ है वो कैसे मैच पे पहुंच सकता है? इसका मतलब तमाम स्टेडियम्स को अपग्रेड की जरूरत है। आप जाए ना, वर्ल्ड कप के मैचेस हुए शेखुपुरा में, गुजरांवाला में, आज आप अंदर नहीं एंटर हो सकते टीम लेके स्टेडियम के। उसी के अंदर देख पकड़ी होती है, उधर ही शादी हो रही होती है, उधर ही पहलवानों का खाड़ा है। तो आपने लुक आफ्टर किस चीज की है? और वो लोकल गवर्नमेंट्स के जिम्मे है या वो ब्यूरोक्रेसी के जिम्मे है जो आपकी जो ग्राउंड है, लोकल ग्राउंड है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से पीएसएल की धज्जियां उड़ गईं, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान की पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम जब दोस्तों पीएसएल का एक मैच देखने कराची जा रहे थे तो दोस्तों उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी लगभग 1 से 1.5 घंटे कराची के ट्रैफिक में फंसी रही, जिसके बाद दोस्तों उनको मैच छोड़कर घर पर आना पड़ा। और दोस्तों वसीम अकरम के साथ कई पूर्व खिलाड़ी भी ये मैच देखने नहीं जा पाए, जिसके बाद दोस्तों एक वसीम अकरम ने एक वीडियो में बताया कि उनके साथ कराची पुलिस ने वही बर्ताव किया जो कि आम जनता के साथ किया जाता है। दोस्तों पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करने की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों इनके पास ऐसे स्टेडियम भी नहीं है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के काबिल हों। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जिस तरीके के पीएसएल के हालात हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तानियों की लाल हुई पड़ी है और ये आए दिन चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वसीम अकरम के इस मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कुछ कहा। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही पाक मीडिया से जुड़े वीडियोस आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन की थी लाला, जब जिस वक्त आप मौजूद नहीं थे। कराची के क्राउड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। थोड़ा सा उस वक्त पे वापस जाते हैं और वो सोचते हैं कि जब आप कराची ब्लूज से या कराची डॉल्फिन से खेला करते थे उस वक्त तो हमें छतों पे भागते हुए लोग दिखते थे। ये अचानक क्या हो गया कि पीएसएल ज्यादा हाई फाई क्रिकेट सेटअप आया है मगर लोगों का आना कम हो गया? क्या ये मार्केटिंग की कोताही है या लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया? सवेरा चीजें काफी सारी आ जाती हैं। इसमें पहले तो डॉल्फिन्स वाली जो बात आप कर रही थी उसमें टिकट फ्री थे, यहाँ पे टिकट फ्री नहीं है। तो आई मीन कि काफी अच्छे से आप पीएसएल में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अभी सिंध लीग हुई है, उसके फाइनल मैच में उनके कह के तक कि क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे। आखिरी दिन उन्होंने फ्री किया है तो आप देख रहे हैं कि सिंध लीग के फाइनल मैच में अच्छा खासा क्राउड आ गया था आपका। तो क्राउड को आने दे, जहां इशू आ रहा है क्राउड का होना ही हमारी इस लीग की कामयाबी। जिस तरह लाहौर की तरफ से या मुल्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला, बड़ा जबरदस्त आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स था, लेकिन काफी अर्से से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या वजूहत हो सकती है? क्या पार्किंग बहुत दूर लोगों को मिलती है, इजी एक्सेस नहीं आने का? आई मीन के हो सकती है, कुछ रीजंस हो सकती हैं। मार्केटिंग तो की है, देखो मार्केटिंग तो हो रही है। आपके कलंदर लाहौर के अंदर इतने बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, क्राउड आया, सारी दुनिया ने देखा है। तो एटलीस्ट कराची को भी पता होना चाहिए कि पीएसएल जो है वो कराची आ रही, तो हमें भी जाना चाहिए। तो क्या ऐसी वजूहत हो सकती हैं जो हमें वजूहत है जिसकी वजह से नहीं आ रहा? के स्टैंड्स तकरीबन सारे खाली थे। ये शायद नेशनल स्टेडियम बड़ा ही इतना है कि अगर 10-15 हजार आ भी जाते हैं तो वो फील नहीं होते। देखिए कराची एक बिजी सिटी है। अच्छा। बड़ा कितना है? लाहौर का 25,000 है तो वो 30,000 है। तो ये थोड़ी है कि कोई मेलबर्न का स्टेडियम तो नहीं है कि जिधर को 1.5 लाख की कैपेसिटी है तो उसमें 50,000 बंदा लगेगा कि बटे हुए थोड़े थोड़े बंदे कहीं पे। तो ये जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, या तो उनके आने तब्दील होने वाली है या लगने वाली है। बात यह है कि कराची में क्राउड नहीं आता, वीकेंड के अलावा या फाइनल्स के अलावा कराची लाहौर में फुल होना मुश्किल है। ये वो सिटीज है यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन देखा कि आता है, लेकिन अगर आप कहना कि डेली फुल होएगा तो डेली फुल नहीं हो सकता। तो पीसीबी की जो मार्केटिंग टीम है या जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इनको छोटे शहरों में ले जाना है
अगर वो चाहते हैं कि उनको हाउसफुल मिलें, दे हैव टू गो टू मुल्तान, फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, प्लेसेस लाइक दीज नीड टू हैव स्टेडियम्स, प्लेस लाइक हैदराबाद या और बाकी आपकी जगह। एक रत्ती बराबर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। अब ये जो बड़ी सिटीज़ हैं, कुछ तो इसमें वैसे ही लोग बिजी हैं, फिर ये यूज़र फ्रेंडली स्टेडियम्स नहीं है। कराची के स्टेडियम में आप जाएं, जो वो जंगला लगा हुआ है, वो ऐसा लगता है खुदा न खास्ता के जैसे जेल की मुलाकात है। ठीक है, और उसके आर पास, उसके आगे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो पीछे लोग बैठे होते हैं उन्हें वैसे ही नजर नहीं आता जब तक वो ऊपर वाले स्टैंड्स में ना चले जाएं। फिर ऊपर से माशाल्लाह जो 2 अरब रुपए की इन्होंने छत लगाई है, जो वीआईपी रूम है उसके रास्ते में छत का जंगला आ जाता है। वीआईपी में भी जनाब मुझे लगता है कि कोई खास आर्किटेक्ट से इन्होंने वो छत लगवाई है, क्या उसने प्लानिंग किया है ना। अंदर कोई फूड के स्टॉल्स हैं, बाथरूम है तो वो लोग नहीं जा सकते, इस तरह के हैं, तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। फिर उसकी पार्किंग इतनी दूर है, कितनी वॉक। कल वसीम अकरम साहब ने जाने की कोशिश की, अपने शो से वो जा रहे थे स्टेडियम, 1.5 घंटा वो सड़क पे ख्वार होते रहे, उसके बाद वो वापस चले गए, वो स्टेडियम नहीं पहुंच सके। दिस इज व्हाट इज ऑन योर एंड ही हैज कम्युनिकेटेड दैट। तो आप ये सोच रहे हैं तो नहीं, आप ये तो बड़ी मुनासिब बात ही नहीं है। कोई भी पाकिस्तान से जो खेला हुआ हो उसके लिए तो वैसे भी दरवाजे खुले रखने चाहिए। और ये 1.5 घंटा लगाना, इसका मतलब अगर वसीम भाई को इतना 1.5 घंटे का प्रॉब्लम है तो नॉर्मल कितने बंदों को तकलीफ जिस तरह उनको रास्ता नहीं मिल रहा था जाने का, जहां से बंद किए हुए हैं रास्ते, नो वन वाज अवेयर कि नहीं जी ये बंद है रास्ता, तो इसका पैरेलल रोड क्या है, कहां से पहुंचे स्टेडियम तक, वो पहुंच नहीं पाए स्टेडियम। आई थिंक यही वही बात आप लोग पहले भी कर रहे थे, कल हमने की है ना कि जी वो 5 दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए और एक दरवाजे से सारे क्राउड को मैनेज करना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो आई थिंक ये जो 5 दरवाजे ये खोलेंगे, डिफरेंट ग्राउंड के हर हिस्से से लोग आएंगे, तो फिर उनके लिए आसानियां भी होगी, सिक्योरिटी का मसला भी नहीं होगा। एक दरवाजे से अगर आप जाते हैं तो आई कैन बिलीव दैट कि 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी है, लंबा वॉकिंग डिस्टेंस भी है। और फिर दूसरा हैविंग सेड दैट, जो हमने दूसरे दिन कल बात की थी कि स्कूलों को लेके आए, स्कूलों के बच्चों को लेके आए, उनको अपने हीरोज के साथ बिठा के मैच के बाद 5-10 मिनट तस्वीरें खिंचवाएं, ताकि उनको क्रिकेट का भी शौक पड़े और जाके ग्राउंडों में वो अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें। हो सकती है। ये भी मैंने सुना क्या था, मैंने देखा था कि जो प्रोमिनेंट कुछ क्रिकेट को कवर करते हैं लोग, यानी कि जो वसीम अकरम साहब हैं और वकार यूनुस और ये फखर आलम, ये भी कोई शो करते हैं। सो इनकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कहते हैं यार हम मैच में नहीं पहुंच पाए, और वो उन्होंने उसका कसूरवार ठहराया कि ट्रैफिक का जो निज़ाम था वो कंटेनर लगे हुए थे और फलाना मुख्तलिफ चीज़ें थी, कि कहते हैं अगर हम अपने वीआईपी पासेज और वीआईपी गाड़ियाँ और जो प्रोटोकॉल था उसके साथ हम नहीं स्टेडियम पहुंच सके, तो आम बंदा जिसने जो टिकट लेके गया हुआ है वो कैसे मैच पे पहुंच सकता है। इसका मतलब है इस दफ़ा उनका जो ट्रैफिक और वहाँ पहुँचने का निज़ाम था वो या तो बहुत स्ट्रिक्ट था या बहुत ही इल मैनेज था। बिल्कुल, एक ये वजह सामने आई, जब ये मैंने भी बिल्कुल एग्जैक्टली ये पढ़ी है और सुनी है इनके मुंह से। और चौथी ये थी कि जी क्योंकि मुआशी हालात बड़े टफ हो गए हैं, तो आजकल आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स पे से भी रश कम हो गया है, ईटरीज पे से रश कम हो गया है, मैचेस पे शायद रश कम हो गया है। हालांकि हमें लाहौर में ऐसी बात नजर नहीं आई, लाहौर काफ़ी अच्छा गया है, लाहौर अच्छा गया है। सो अब इन चारों में से जो भी वजह है, एक तो इस तरह की बातें चहमगोइयां अभी से शुरू हो गई कि जी कराची के मैचेस किसी और शहर में शिफ्ट कर दिए जाएं। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये है कि जी स्केड्यूल बन चुका है, दूसरा ये कि जिस शहर में भी मैचेस होते हैं वहाँ की भी मार्केट्स को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो एक बिल्कुल ऐसा मैंने देखा। इवन इंटरनेशनल मैचेस में भी मैंने देखा कि जब इंग्लैंड की टीम आई थी, मैं वही एक्सपेक्ट करी थी कि इतने बड़े बड़े बॉलर्स यहाँ पे खेल रहे हैं तो क्यों क्राउड नहीं आ रहा। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ वाइज देखा जाए और ओवरऑल देखा जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है अंदर जाने में। मैंने खुद जाके PSL के मैचेस अटेंड किए हैं, VIP में भी बैठे हैं, दूसरी जगह भी बैठे हैं, जहाँ पे हर सिक्योरिटी चेक से होते हुए गए, कभी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि अंदर जाना एक कोई मुश्किल हो। लेकिन एक जनरल पब्लिक का ये कहना होता है कि जी अब जो अगर खासतौर पर कराची में जो मैचेस होते हैं तो एक वजह तो ये सामने आती है कि जी हर्डल्स बहुत है। हर्डल्स लाइक कि आपकी जो पार्किंग है वो बहुत दूर होती है, फिर फैमिली के साथ बच्चों के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बच्चे नहीं छोड़ के आ रहे तो 2-2 बेचारे पकड़ के पहुंचे आप इतनी वॉक करके ग्राउंड तक, उसके बाद फिर 3-3 4-4 जगहों से आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो, फिर आप जाके पहुंचे। अब आपको तो मिल जाता होगा VIP प्रोटोकॉल, हर किसी को तो नहीं मिल रहा। नहीं, हर दफा ऐसा VIP प्रोटोकॉल नहीं मिलता। लेकिन PSL जब स्टार्ट होता है, मुझे दूसरे शहरों का नहीं पता, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं क्योंकि कराची में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जब कराची में ये मैचेस स्टार्ट होते हैं तो मैंने तो कभी भी कहीं बैनर्स वगैरह नहीं देखे लगे हुए, सिर्फ स्टेडियम के आसपास होते हैं या स्टेडियम के अंदर होते हैं। आप देख लें कराची के जितने मेन इशारा हैं, आप चले जाएं, कहीं भी आपको प्लेयर्स की कोई इतनी पिक्चर्स नजर नहीं आएंगी, कोई बैनर्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब कराची की टीम जो है वो कराची किंग्स है। ठीक है, PSL को तो ये काम करना ही क्रिकेट बोर्ड को तो ये काम करना ही करना है। जब उन्होंने नहीं किया तो फिर कराची किंग्स इतनी बड़ी टीम है, ठीक है, अब उनको भी ये सब कुछ करना चाहिए ना कि भाई आपकी टीम कराची किंग्स के नाम से है, आप लोगों को क्या ऐसी फैसिलिटीज, क्या ऐसी सहूलियात, क्या ऐसी चीजें दोगे जिसकी वजह से आपके लोग जो है कराची की टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आएंगे। ये जिस टूर्नामेंट के अंदर, जिस PSL के अंदर आपने लोगों को फैसिलिटीज ही नहीं कोई दी हुई, तो वो पागल थोड़ी अपने काम धंधे छोड़ के इधर PSL देखने आएंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अच्छा, मैं लोगों की पहुंचने की बात कर रहा था कि स्टेडियम पहुंचने किस तरह, मतलब यानी स्टेडियम से मैं वॉकिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, स्टेडियम से कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस होगी, या हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। इतनी दूर आपने गाड़ियां खड़ी करनी है, ठीक है, उसके बाद आपको कोई पता नहीं है मैं गाड़ी वहां खड़ी करूं, कोई जिम्मेदारी नहीं है गाड़ियों की,
सही है कि बेशक आपने बसों का सिस्टम भी शुरू किया, जी वहाँ गाड़ियाँ रोको, वहाँ से हम स्टेडियम ले जाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है या नहीं है, मैंने तो नहीं कभी किसी से सुना। लेकिन अगर है भी तो लोगों ने गाड़ियाँ तो वहाँ खड़ी की हुई हैं, कौन जिम्मेदार है उन गाड़ियों का? कोई जिम्मेदार नहीं है। पता चले वापस आए गाड़ियाँ ही नहीं है, ठीक है, किसी के शीशे टूटे हुए हैं, किसी के क्या हो गया, कोई क्या चीज़ चोरी होगी, पहला रीज़न। दूसरा कि इतना किसी को शौक नहीं है भाई, किसी भी फैमिली को, कि अपने छोटे छोटे बच्चों को इतनी दूर दूर गाड़ियाँ खड़ी करके वो पैदल जाएं और स्टेडियम पहुंचने, मैच 7 साढ़े 7 स्टार्ट होता है, जो भी मैच स्टार्ट होने की टाइमिंग है उससे कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आपने स्टेडियम के अंदर होना है।